राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है और फ्राई पैन में पूरा फ्राई पैन भर के मैंने पानी चढ़ाया है, पूरा 1 लोटा में। तो यहाँ पे बस मैं लोटा उठा लेती हूँ, तो हाँ यही भर के मैं पानी चढ़ा रही हूँ। और मैं यहाँ पे मेहंदी लेने चली गई हूँ क्योंकि मुझे आज मेहंदी गलानी है। मतलब इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी सुबह उठ के जल्दी गला दूँगी। तो टाइम अभी 7 साढ़े 7 हो रहा है, तो बस यहाँ पे 1-2 घंटे मेहंदी फूल जाएगी। जैसे 9-10 बजे तक भी मैं लगा लूँगी तो 2-3 घंटे मेहंदी लग जाएगी। और काफ़ी दिन से मैं मेहंदी लगाने की सोच रही हूँ, पर यहाँ की मार्केट में मुझे मेहंदी मिली ही नहीं। मैंने 2-3-4 बार ट्राई किया जा के, लेकिन अब भी मतलब आई नहीं है, अभी है नहीं। फिर इस वजह से अब की बार थोड़ी मेहंदी लेट हो गई मेरी। और मेहंदी के लिए मुझे सेक्टर 3 जाना पड़ा और काफ़ी लेट गई थी मैं। मतलब जब ये आए तो ये 9 बजे करीब आए और ज़्यादा ही मतलब 9:30 बजे आए। लेकिन ये है कि वहाँ की मार्केट थोड़ा लेट तक खुली रहती है, 10:30 बजे तक, 10 ऐसे बजे तक। और आजकल थोड़ा जी नवरात्रि त्यौहार आ रहा है तो इस वजह से और खुली रहती हैं शॉप वगैरह। और वैसे भी मार्केट जो सेक्टर की होती है वो मार्केट थोड़ा लेट ही बंद होती है। तो बस यहाँ पे मैं लेके आई हूँ ये हिना। और वैसे तो ये हिना मेहंदी और नेहा, मतलब दोनों ही एक ही हैं ऐसा कुछ, लेकिन लिखा तो इसमें नेहा है। बट मैं जैसे हिना मांगती हूँ तो वो यही देते हैं। हर्बल मेहंदी है और ये इसमें सारी चीज़ें मिली रहती हैं। तो बस यहाँ पे मैं वो पानी सारा लोटे में निकाल लिया है, वो पीने के लिए मैंने गर्म किया है। और बस यहाँ ये भी पानी मांग रहे हैं तो मैंने ज़्यादा सही पानी गर्म कर लिया कि 2-3 गिलास तो मैं पीती हूँ और 1 गिलास ये पीते हैं। तो बस यहाँ पे पानी मैंने चढ़ा दिया है, चाय पत्ती डाल दी है, क्योंकि चाय पत्ती डाल के मैं थोड़ा मेहंदी गला देती हूँ तो उससे थोड़ा सा बालों का कलर थोड़ा चेंज सा हो जाता है। जैसे केवल मेहंदी लगाओ ना तो येलो सा आता है, और जैसे मेहंदी इसमें चाय की पत्ती में गला दो तो थोड़ा सा कलर डिफरेंट सा हो जाता है, रेड इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मेहंदी मैंने घोल ली है इस तरीके से। बस घोल के मैं इसको रख दूँगी तो 2-3। तो बस मेहंदी गला के मैंने रख दी है। और मेहंदी मैं बाद में ही लगाती हूँ, नाश्ता वगैरह जैसे जब भी मेहंदी लगाती हूँ मैं नाश्ता वगैरह करवाने के बाद ही इन सभी को, बच्चों को और इनको सभी को नाश्ता करवाने के बाद ही मेहंदी लगाती हूँ। क्योंकि इन लोगों को ना मेहंदी से एलर्जी है। मतलब देख के इन लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या मेहंदी लगा के मतलब खाना बना रही हो या मतलब कुछ नाश्ता बना रही हो। तो बच्चे फिर मेरे यहाँ सृष्टि को ज़्यादा है, वो अगर मुझे मेहंदी लगा हुआ देख लें तो बस मेरे हाथ से फिर उनको खाना भी नहीं चाहिए, नाश्ता भी नहीं चाहिए, तो फिर मैं बाद में ही लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे आटा मैंने ले लिया है और मैं नाश्ते में आज कुछ ऐसा झटपट सा बनाने जा रही हूँ और बहुत टेस्टी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आटा मैंने ले लिया है और आटे में मैंने अभी थोड़ी सी पिसी हुई मेथी डाली है, हरी मेथी जो घर की सुखाई हुई है। और यहाँ पे मैंने ये फ्रिज से बेसन निकाल लिया है, तो इसमें 2 चम्मच लगभग मैंने बेसन डाल दिया है। बेसन की मात्रा अगर आपको ज़्यादा रखनी हो तो आप 4 चम्मच डाल सकते हैं, बट मैंने 2-3 चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, हाँ 2 चम्मच डाला है। और यहाँ पे थोड़ी मेथी कम थी, जो पिसी हुई रखी थी वो थोड़ी थी, मैंने एक दिन कुछ बनाया था तो बची हुई रखी थी तो मैंने उठा के वो भी डाल दी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो ये इस डिब्बे में मैंने मेथी सुखा के रखी हुई है। और ये मेथी जो घर में सुखा के रखी है ना, काफ़ी यूज़फुल है, तो रेसिपी वगैरह में ये बड़ी काम में आती है। तो यहाँ पे बस मैं ऐसे हाथ से मसल के इसको और इसका जो महीन सा ऐसे बना के और मैंने ये डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी क्या डालेंगे, ये मैंने निकाली है, ये संक्रांति के समय मैंने मंगाई थी, ये क्या बोलते हैं मैं भूल गई, सफ़ेद तिल, हाँ लड्डू के लिए मंगाई थी, तो उस समय की ये बची हुई रखी है, तो इसका भी यूज़ करते हैं। तो थोड़ी सी मैंने 1 चम्मच 1-1.5 चम्मच मैंने इसमें तिल डाल दिया है। सफ़ेद डालना है आपको, तो यहाँ पे तिल मैंने डाल दिया है। तो इसमें अब थोड़ी सी मैं डालूँगी अजवाइन भी, अभी मुझे डालनी है, अजवाइन बाद में डालते हैं। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च और वो कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च आपको डालनी है। और वैसे भी सिंपल जो रेड वाली होती है आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास कश्मीरी थी तो मैंने कश्मीरी भी डाली और थोड़ा कलर के लिए मैंने डाल दी है। और वैसे आपको वो वाली रेड चिली यूज़ करनी है तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस मिर्च डालने के बाद मैंने नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। और अजवाइन डालने के बाद ये मैंने दूध का भगोना उठा लिया है। तो जो भी मलाई थी सारी मलाई मैंने कम से कम आधी कटोरी से तो कम रही होगी, हाँ
मलाई डाल दी है। अब मलाई डालने के बाद इस आटे को अच्छे से दोनों हाथ से बढ़िया से, मतलब दोनों नहीं, एक हाथ से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे हम मोइन डालते हैं, अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे घी है, ऑयल है, कुछ भी डाल सकते हैं मोइन के लिए, हल्का सा 1-2 चम्मच। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से मैंने सारा उसमें मलाई मिक्स करके और एक अच्छा सा ये डो लगा लिया है। और आपको ये डो मतलब ज़्यादा रोटी जैसा नहीं लगाना है, पूड़ी पराठा की तरह लगाना है, पराठा नहीं पूड़ी की तरह लगाना है जैसे हम पूड़ी बनाते हैं। तो बस यहाँ पे ये देखिए डो लग गया है। तो अब करते हैं पूड़ी सेकने की तैयारी। तो डो लग गया है। तो चाय भी मैंने साथ के साथ चढ़ा दी है। तो बस कढ़ाई भी मैंने गैस ऑन करके चढ़ा दी है। और ये लोहे की कढ़ाई है, तो इसमें वो जैसे धो के रख दो ना, तो वो ऐसे लोहे की कढ़ाई में हो जाता है, आपने देखा होगा लाल लाल रेड रेड सा जम जाता है। तो बस मैं वही साफ़ कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने रिफाइंड रखा था, तो बस मैंने वही डाल दिया। तो अगर रिफाइंड में आपको पूड़ी तलनी है तो रिफाइंड में, वैसे तो मैं सरसों के तेल में ही हमेशा बनाती हूँ पूड़ी पराठा वगैरह, बट अगर रखा हुआ है तो उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस को मैं सिम कर दूँगी, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई ना थोड़ी हल्की हो गई है। तो अगर इसको थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर दो तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो बस यहाँ पे पहले तो मैं छोटी छोटी लोइयाँ काट लेती हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और ज़्यादा आपको बड़ी पूड़ी मोटी, मतलब मोटी नहीं बनानी है, छोटी छोटी लोई लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 4-5 खट्टी लोइयों को एक साथ ऐसे करके इस तरीके से कर लेती हूँ। तो इससे क्या होगा, एक साथ ही वो ऐसे से नहीं, हम क्या बोलते हैं, जो पौते हैं, पौते बोलते क्या बोलते हैं, मुझे इतना समझ में आ रहा। हाँ, इस तरीके से कुचियाना। हाँ, तो एक साथ इन सब 4 हैं, 4-5 लोई मैंने एक ही साथ करके और परथन थोड़ा लगा के और ऐसे कुचवा लिया है। तो मुझे हंसी आ रही है, कुचियाना बोलते हैं ऐसे कुछ। तो बस यहाँ पे अब इनको पतली पतली बेल लेती हूँ, तब तक कढ़ाई भी हमारी हो रही है। और आज संडे था, मैंने इनसे कहा कि सब्जी वगैरह ले आओ, तो बस उनका वही हो रहा था कि हाँ जा रहे हैं। और आज कुछ एक उनका काम भी पेंडिंग पड़ा है, तो वो भी उनको करना है। तो बस उसी में वो सुबह से लग गए। तो मैंने कहा नाश्ता का टाइम तो हो ही रहा है, तो मुझे तो कुछ जुगाड़ लगानी ही पड़ेगी भाई। इंडियन मॉम्स तो अपने हर काम अपने उस पर करती हैं कि बस अब नाश्ता का टाइम हो रहा है तो नाश्ता बना के तो देना है। तो ये देखिए इस तरीके से पतली पतली पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ इनका वेट करूँगी, इनका इंतज़ार करूँगी कि अब ये, तो फिर बाद में जैसे नहीं भी आ पाती ना सब्जी, तो फिर ये बोलते कि कुछ बना लेती। तो फिर बस मैंने सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ये देखिए पूड़ी को आपको करारा करारा सा सेकना है। तो ये देखिए इस तरीके से पूड़ियाँ, और ये थोड़ी सी छोटी कढ़ाई है, इसमें 2 तो मैं 2 ही डालती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए पूड़ी, और वाकई में पूड़ी इतनी टेस्टी बनी थी, सच में क्या ही बताऊँ कि मतलब मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा टेस्टी नाश्ता बनेगा ये। और बच्चे शाम को भी पूछ रहे थे कि मम्मा वो पूड़ी रखी है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो उतनी ही बनाई थी नाश्ते के लिए, लेकिन अब तुम लोगों को बहुत पसंद आई है तो मैं किसी दिन फिर बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा बाहर मतलब कुछ अपना वो काम कर रहे हैं जो पड़ा हुआ है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने आज ये वाली पूड़ी, और ये वाली पूड़ी ऐसी है कि ठंडी भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आज, वैसे तो मैं इन लोगों को गरम खिलाती हूँ, लेकिन बट मैंने आज नहीं कहा, मैंने कहा आज साथ में ही। और यहाँ पे ये आ गए हैं। तो पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं दोस्तों, चाय भी रेडी है। तो आ जाइए आप लोग भी, नाश्ता करते हैं। और ये पूड़ियाँ दोस्तों इतनी टेस्टी बनी थी कि अगर आपको ना, तो इन पूड़ियों के साथ आपको चटनी की ज़रूरत है, ना किसी अचार की, ना किसी चाय की। सच में ये मतलब ऐसी थी पूड़ियाँ कि आप इनको लेके ऐसे ही खस्ता की तरह आप इनको खाते जाएं। मतलब मन तो, मतलब पेट भी नहीं भर रहा था और मन भी नहीं भर रहा था, इस तरीके की सच में पूड़ियाँ बनी थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये पूड़ियाँ हैं क्या। और आटे में मैंने जो भी सामग्री डाली है, जैसे तिल है, बेसन है, कसूरी मेथी है, और कश्मीरी मिर्च है, और नमक है, हींग नहीं डाली थी, अजवाइन डाली थी। तो सारी, और जो कसूरी मेथी डाली थी, तिल डाली थी, सच में लाल मिर्च डाली थी, उसका तो एक अलग ही फ्लेवर आ रहा। और वाकई में बहुत टेस्टी पूड़ियाँ बनी थी। मैं सच में आपसे कहूँगी आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर। सच में आपको मतलब आप खुद कहेंगे मैं तो कल फिर बनाऊँगी। तो नाश्ता वगैरह हो गया दोस्तों, तो मैं जा रही हूँ ये मेहंदी लगाने, और मेहंदी खूब अच्छे से फूल गई है। तो बस अब मेहंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद ही सब बाकी के। यहाँ पे ये मैंने चाय बनाई है एकदम कड़क वाली, ये देखिए बनाई है यहाँ पे। ये भैया, अच्छा बिल्कुल भी सोचा विचार
यहाँ पे टुकड़ी है। चलिए मेहंदी लगाती हूँ और आवाज़ भी करते हैं। पूड़ी बहुत अच्छी बनी थी गाइस, मज़ा आ गया पूड़ी खा के, और आप लोग भी ज़रूर बनाएं। हमको 4-5 मतलब सुबह के टाइम 4-5 पूड़ियाँ बच गई थी नाश्ते के बाद, तो वो रखी थी तो मैंने चाय के साथ ली। तो बच्चे फिर कहने लगे मम्मा मुझे खानी है, मुझे खानी। मैंने कहा अभी एक एक सब लोग ले लो और मैं किसी दिन फिर बना दूँगी, इतना झटपट वाला तो नाश्ता है। तो बस ये देखिए मेहंदी यहाँ लग गई है। तो बस मैं ऐसे ही लगाती हूँ मेहंदी, इसी तरीके से आगे पहले मैं बाल मतलब जो मेरे फ्रंट के बाल है वहाँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से लगा लेती हूँ, और फिर बस जो बचती है फिर वो मैं सारी ऊपर रख देती हूँ। तो मेहंदी वगैरह लगाने के बाद फिर ये थोड़ा सा मैं दरवाजे वगैरह मतलब क्लीन करने लगी। मैंने कहा लाओ नवरात्रि आ रही है तो फ्रंट का ये दरवाज़ा वगैरह थोड़ा सा पोंछ देती हूँ। वैसे तो झाड़ देती हूँ, मतलब हाँ ये है कि ब्लॉग में ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं नहीं ज़्यादा ऐसे कि हाँ अब ये मैं सफाई डिस्टिंग कर रही हूँ, ये दिखाऊँ वो दिखाऊँ। हाँ अपना जब मुझे जैसा टाइम मिलता है मैं झाड़ती पोंछती रहती हूँ। तो बस अभी जब तक मेहंदी लगी रहेगी तब तक मैं लंच तो बनाऊंगी नहीं, तो मैंने सोचा चलो ये सारे काम निपटा लेती हूँ। और आज केवल झाड़ू लगानी है क्योंकि पोछा वगैरह करना नहीं है। पोछा लगाने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि बजरी का काम हो रहा है, तो बार बार ये अंदर बाहर होंगे तो वो फ़ायदा भी नहीं होगा। तो बस यहाँ गेट वगैरह मैंने सारे घर के दरवाजे सारे झाड़ दिए। तो बस उसके बाद मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा कि ये सारे किचन के भी मैं कबर्ड साफ़ कर देती हूँ तो मुझे ही आराम हो जाएगा, और दोपहर में अपना कुछ बना लूँगी। और न्यूट्रीला वगैरह रखा है तो मैं सोच रही हूँ दोपहर में बाल वगैरह धोने के बाद झटपट से और तहरी बनाऊँगी आज, तो वो जल्दी बन जाएगी। तो बस चलिए इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी, और आज की आपको नाश्ता की रेसिपी और हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग एक न्यू रेसिपी के साथ। तो न्यू रेसिपी के साथ तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अगर ब्लॉग अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।